बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन डिस्कस किया था। आज जो है वो हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। मेरा बेटा, रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया था कि एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का, उसको सिर्फ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के मैसेज की बेस पर डिफाइन नहीं किया जा सकता। जब भी उसको डिफाइन करने की कोशिश करते थे तो उनका जो मैस आता था, जो सम आता था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मैसेज का जो सम आता था, वो हमेशा एटम के मैस से कम आता था। इसलिए ये रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि कोई ऐसा पार्टिकल एटम में मौजूद है जो न्यूट्रल है और उसका मैस जो है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मैस के इक्वल है। एक्सपेरिमेंट होते रहे। इवेंचुअली इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। किस पे बम्बार्डमेंट की गई? जो टारगेट था, टारगेट मेटल थी जो हमारे पास, वो बेरिलियम थी। बेरिलियम पे जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई, बेरिलियम पे जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई, तो उसके नतीजे में जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। अब अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या हैं? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बिकॉज दे इमिट रेडिएशंस। वो रेडिएशंस अल्फा भी हो सकती हैं, बीटा भी हो सकती हैं, गैमा रेडिएशंस भी हो सकते हैं। तो ये जो अल्फा हमारे पास पार्टिकल्स है, बेसिकली हीलियम न्यूक्लाई है। मतलब हीलियम है, आप उससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, उस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा और इसी तरह से जो न्यूक्लियर रह जाएगा उसको हम अल्फा पार्टिकल्स का नाम दे देते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई बेरिलियम पे, तो उसके नतीजे में न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। ज़ाहिर है जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो किसी उसके लिए कोई सोर्स होगा। जिस तरह से पोलोनियम एक मेटल है, वो सोर्स था, उससे अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते थे। जब टारगेट मेटल बेरिलियम रखी गई, उस पर बम्बार्डमेंट की गई, तो जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, क्योंकि चार्ज डिटेक्टर उनको डिटेक्ट नहीं कर रहा था, उन पर 0 चार्ज शो कर रहा था। तो इस तरह से ये न्यूट्रॉन को जो है वो डिस्कवर किया गया बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम मेटल। मेरे बेटे, ये हमने जिस तरह से ये एटम की स्ट्रक्चर हमने बनाई है कि इसमें हमें पता है कि अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और जो ऑर्बिट है उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो पहले ये समझा जाता था सिर्फ न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन मौजूद हैं, लेकिन जब ये इस डिस्कवरी के बाद जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए तो इनका जो सम करते थे वो एग्जैक्टली न्यूक्लियस के मैस के सम के इक्वल आता था। और ये हमें पता है कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आयोनाइजेशन पावर इनकी जो होगी, आयोनाइजिंग पावर जो होगी वो मिनिमम होगी। इस तरह से इनका जो मैस होता है ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है। क्योंकि ये हाईली पेनिट्रेटिंग है, इसलिए जो कैंसर हैं, ट्यूमर वगैरह हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने इधर तक करने, ये आपकी बुक में जो दिया गया है इसको आपने कवर अप करना है। इसको नोटबुक पे आपने नोट भी करना है और प्रिपेयर भी करना है। कुछ एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, आपने उनको सिर्फ एक नज़र देख लेना है, बाकी इनको जो है आपने प्रिपेयर नहीं करना। जिस तरह से न्यूट्रॉन जो है उसका डिके हो सकता है, जब ये डिके होता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रिनो, ये 3 पार्टिकल्स हैं जिनमें इसका डिके होता है। इसी तरह से जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो पैराफिन्स, वाटर, सेलुलोज में से हाई स्पीड प्रोटॉन की नॉकआउट कर सकते हैं, इमिट कर सकते हैं। इस तरह से न्यूट्रॉन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक को फास्ट न्यूट्रॉन्स और एक को जो है वो स्लो न्यूट्रॉन्स। फास्ट न्यूट्रॉन के केस में क्या होता है, बेसिकली अगर वो ट्रेवल कर रहे होते हैं किस एनर्जी के साथ, 1.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ अगर ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनको हम फास्ट न्यूट्रॉन्स का नाम दे देते हैं। और अगर इन्हीं की बम्बार्डमेंट की जाती है नाइट्रोजन पे, तो हमारे पास बोरॉन और अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से अगर ये ट्रेवल करते हैं लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से भी कम उस एनर्जी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम इन्हें स्लो न्यूट्रॉन्स का नाम दे देते हैं। और स्लो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफिशिएंट रिएक्शंस। जिस तरह से एक रिएक्शन इसमें शो किया गया है कि कॉपर पे बेसिकली अगर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स जो है, तो उसके नतीजे में ये जो एलिमेंट है ये एक्साइटेड हो जाता है और गैमा रेडिएशन इमिट करता है। अब ये एक्साइटेड एलिमेंट जो है वो बीटा पार्टिकल इमिट करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक में, क्योंकि एक बीटा पार्टिकल इमिट करने की वजह से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो जो इस पे बेसिकली जो चार्ज नंबर है इसका वो 1 इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से जो स्लो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में। ज़्यादा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वो इंपॉर्टेंट होते हैं पावर जनरेशन वगैरह में, इसमें इनको इस्तेमाल किया जाता है।
मेरा बेटा आपने जो करना है ये एक्सपेरिमेंट, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है कि किस तरह से डिस्कवर किया गया, हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। तो आपने ये बताना है कि बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन ब्रिलियम टारगेट मेटल, ये इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ भी कई बार पूछी हुई हैं कि प्रॉपर्टीज़ एटलीस्ट आपको ये 4 प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मेरा बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला को आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफिज़।